नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लेंगे। इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपको वर्कशीट में दिए गए हैं। ठीक है बेटा। पहला प्रश्न देखिए, इसमें हम यहाँ सेकंड प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। का सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? खरनखरः। क्या नाम है शेर का? खरनखरः। गुहाया स्वामी काचित्, गुफा का, गुहाया का अर्थ गुफा का स्वामी कौन था? शृगालः। सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपम आगता, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय। हस्तपाद आदि का क्रिया केशाम न प्रवर्ते, हस्त पैर आदि कब काम नहीं करते? भय संस्त्र मनसाम, भय संस्त्र संस्थ मनसाम, मतलब भय से कांपते हुए मन के कारण हाथ पैर हमारे काम नहीं कर पाते। गुहा के प्रतिध्वनिता, गुहा सिंह गर्जनेन, मतलब गुहा किससे प्रतिध्वनित हुई? गुहा मतलब गुफा, सिंह गर्जनेन शेर की गर्जना से। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरे। खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर कुत्र कहाँ प्रतिवसति रहता था? खरनखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म, खरनखर एक वन में रहता था। महती गुहा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, विशाल गुफा को देखकर सिंह किम अचिंत्यत क्या सोचने लगा? महती गुफा दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुफायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगृह्णो भूत्वा तिष्ठामि। नूनम निश्चय ही एतस्यां इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आगच्छति आता है, अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो छिपकर तिष्ठामि ठहरता हूँ। भूत्वा का अर्थ है होकर, छिपा होकर ठहरता हूँ। शृगालः किम अचिंत्य, शृगाल ने क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, अरे विनाश हो गया मेरा। नूनम निश्चय ही अस्मिन् इस विले गुफा में सिंह अस्ति इति शेर है, इस प्रकार तर्कयामि सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, अब क्या करूँ, या तो तब क्या करूँ। शृगाल ने सोचा कि आज तो मेरा विनाश है, निश्चय इस गुफा में शेर है, इस प्रकार से वो सोचता तो मुझे क्या करना चाहिए। शृगाल कुत्र पलायिता, शृगाल गुहाया दूरम पलायिता, शृगाल कहाँ भाग गया? शृगाल गुहाया गुफा से दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्र शृगालम किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शृगाल ने क्या पश्यति देखा? क्या देखा? गुहा समीपम आगत्र शृगाल गुफायां प्रविष्टाम सिंह पद्धतिम पश्यति, गुहा के समीप आकर शृगाल ने गुफा में प्रवेश सिंह पद शेर के पैरों के चिन्ह देखे। का शोभते बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर ना कटा हुआ है, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगी। आगे देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान्, भूख से व्याकुल शेर ने कुत्रापि कहीं भी आहार को प्राप्त नहीं किया। मतलब यहाँ पर शुद्धार्थ की जगह प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसे शेर ने कहीं भी आहार प्राप्त नहीं किया, तो कैसे के लिए आएगा? कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। दद्दिपूछः नाम शृगाल गुहा स्वामी आसीत्, दद्दिपूछ नाम का शृगाल गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का या क्या नाम का शृगाल गुहा का स्वामी था? तो किम नाम शृगाल गुहाया स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिना सदा आह्वान करोति, यह गुफा का स्वामी सदा पुकारता करती है। तो यह गुफा का स्वामी का सदा आह्वान करती है। तो किसका? कस्य, तो यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है? किसका करती है। उसके बाद है भयस्तंत्रस्त मनसाम, हस्तपाद
आदि का क्रिया न प्रवर्तते, कि भय से कांपते हुए हाथ पैर वाले की हाथ पैर आदि काम नहीं करते। तो कैसे, भय से कांपते हुए कैसे 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 काम नहीं करते? कीदृशः, तो हस्तपाद आदि का कार के स्थान पर कीदृशः। आहवान शृगालः विलय भविष्य सिंहस्य भोजन भविष्यति। आहवान के द्वारा शृगाल गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन होगा। तो कहाँ, तो आह्वान के समय या आह्वान से शृगाल कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन होगा? तो कहाँ के लिए आएगा? कुत्र। तो पुत्र भविष्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। ठीक है बेटा, ये आपके प्रश्न हो गए हैं और सभी बच्चों को ये प्रश्न करने हैं, क्योंकि आपकी वर्कशीट में भी यही प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए आपको पूरा चैप्टर ना देकर यही प्रश्न करने हैं। आज के लिए इतना ही।